हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं सदी से 18वीं सदी तक माना गया है। इस परंपरा का सूत्रपात मुल्ला दाऊद के चंदायन से होता है। सबसे महत्वपूर्ण कवि जायसी है, जिन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि काव्यों की रचना की है। अन्य कवियों में मंजन, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह आदि आते हैं। इस काव्यधारा के साधक परमात्मा को प्रेमिका एवं बंदे को प्रेमी के रूप में परिकल्पित करते हैं। ये कवि खुदा के साथ भय का नहीं वरन प्रेम का संबंध स्थापित करते हैं। इनका लक्ष्य मारिफत यानी सिद्धावस्था है, जिसमें साधक अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देता है। ये इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा में विश्वास रखते हैं। भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के इस काव्य में प्रेम तत्व सर्वोपरि है। सूफी कवियों ने अपनी भक्ति संबंधित भावनाओं को भारतीय घरों में प्रचलित प्रेमाख्यानों द्वारा अभिव्यक्त किया है। सूफी काव्य की भावगत विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहले प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना। यूं तो भक्ति काव्य के मूल में प्रेम तत्व की प्रधानता है, किंतु भक्ति काव्य के अंतर्गत सूफी परंपरा में मानवीय प्रेम को जीवन के आधारभूत मूल्य के रूप में स्थापित किया गया है। उनका अलौकिक प्रेम लौकिक प्रेम से शुरू होता है। इस प्रकार ईश्वर प्रेम से पहले वे मानव प्रेम की स्थापना करते हैं। सूफियों ने पुरुष को आत्मा एवं प्रियतमा को परमात्मा माना है और कांटों से भरे रास्ते पर चलते हुए परमात्मा से मिलन की कल्पना की है। इस प्रकार इनके अध्यात्म का सार मानव प्रेम है। मानुष प्रेम बयेउ वैकुंठी, नाही ते काह छार एक मुंठी। सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात। इस धारा के कवियों का दृष्टिकोण समन्वयवादी था। उन्होंने इस्लाम प्रेम में का भारतीय प्रेम में समन्वय किया। उन्होंने भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से सूफी दर्शन को व्यक्त किया है। उन्होंने फारसी लिपि में अवधी भाषा का समन्वय किया। भारत में प्रचलित प्रबंध काव्य परंपरा को मसनवी शैली से समन्वित किया। जायसी पर चर्चा करते हुए विजय देव नारायण शाही ने मसनवी शैली को चौपाई और दोहा मिश्रित शैली के रूप में पढ़ने पर जोर दिया है। सूफी काव्यधारा के प्रायः सभी कवि मुसलमान थे, किंतु उन्होंने हिंदू घरों की लोक कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया। हिंदू समाज में अनेक प्रकार की रूढ़ियाँ, उत्सवों, तीर्थों, व्रतों आदि का प्रचलन था। इन सब की स्पष्ट झांकी उनके प्रेम काव्यों में मिल जाती है। भावात्मक और साधनात्मक रहस्यवाद। रहस्यवाद के मूल में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा का भाव है। भावात्मक रहस्यवाद में यही जिज्ञासा अज्ञात प्रिय के प्रति होती है। इस धारा के कवियों का प्रेम भी अमूर्त ईश्वर के प्रति होने के कारण रहस्यवादी हो गया। यह रहस्यवाद अद्वितीय भावुकता, प्रेम की सरसता से युक्त है। इसमें साधक को बंदा तथा
प्रेमिका को खुदा के रूप में देखा गया है। प्रेमिका के ईश्वरीय सौंदर्य का आभास मिलते ही ऐसा प्रभाव पड़ता है। नयन जो देखा कवल भा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस बा, दसन ज्योति न गहीर। दूसरी जगह, हाड़ बये सब किंगरी, नसें बई सब ताती, रोम रोम सौ दुनी उठे, कहों बिथा के ही बाती। भावनात्मक रहस्यवाद की प्रमुखता के बीच साधनात्मक रहस्यवाद की भी झांकी दिखाई पड़ती है। वे कहते हैं, नौ पौरी पर दशम दुआरा, तापर बाज राज दरियारा। इस प्रकार देखा जाए तो इनमें साधनात्मक और भावनात्मक दोनों ही तरह की रहस्यानुभूतियों के दर्शन होते हैं। भाव व्यंजना सूफियों का मुख्य प्रतिपाद्य प्रेम है और प्रेम के वियोग पक्ष को उन्होंने अत्यधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि उन्होंने जितना ध्यान प्रेमी और प्रेमिकाओं के वियोग, उसकी अवधि में झेले जाने वाले कष्टों तथा उनका अंत करने के लिए किए गए विविध प्रयत्नों का वर्णन करने में दिया है, उतना उनके अंतिम मिलन पर नहीं। सच यह है कि प्रेम का असली रूप विरह में ही निखरता है, मिलन में नहीं। विरह अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने 12 मासे के वर्णन को भी बहुत महत्व दिया है और इस संबंध में भारतीय पद्धति का ही व्यवहार किया है। इन कवियों ने यथार्थ जीवन को खुली आंखों से देखा था। इनके काव्यों में प्रेम भावना के अतिरिक्त प्रसंगवश उत्साह, द्वेष, ईर्ष्या, बैर, कपट, दया, सरदयता और सौजन्यपरक भावों की भी व्यंजना सुंदर रूप में हुई है। प्रायः सूफी कवियों ने प्रेम तत्व की व्याख्या करते हुए सौंदर्य के स्वरूप एवं प्रभाव पर बहुत कुछ कह डाला है। इस काव्यधारा में प्रेम तत्व का विशेष रूप से निरूपण किया गया है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रेमाश्रयी शाखा नाम दिया है। इस धारा में आत्मा रूपी नायक परमात्मा रूपी नायिका को अनेक कठिनाइयों को पार करके प्राप्त करता है। उसका परमात्मा के प्रति असीम प्रेम अनंत है। यही तत्व इनके काव्य ग्रंथों का प्रमुख आधार भी है। श्रृंगार रस की प्रधानता। वैसे तो सूफी काव्य में वीर, शांत तथा बीभत्स की परिकल्पना अच्छी तरह से हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूफी काव्य में इन रसों का परिपाक हुआ है, किंतु नायिका के मिलन प्रयास के संदर्भ में श्रृंगार रस की प्रधानता है। कहने को तो श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण हुआ है, किंतु प्रधानता वियोग श्रृंगार की ही है। आत्मा को परमात्मा का संयोग सुख एक लंबे विरह के बाद मिलता है। पद्मावत में नागमती का विरह वर्णन अधिक सजीव हो उठा है। सूफी काव्य में आत्मा और परमात्मा के मध्य दूरी पीड़ा उत्पन्न करती है। वह कष्टपूर्ण व असहाय स्थितियों को जन्म देती है। अतः यहाँ विरह का अभिव्यक्ति कठोर उपमानों में हुई है, जो ऊहात्मक,
बीभत्स और अरुचिपूर्ण लगने लगती है। पीयूषो कहेऊ संदेशड़ा, है बोरा है काग, सो दनी बिरहे जरी मुई, तेहिक दुआ हम लाग। नारी की प्रधानता। इस काव्यधारा के कवियों ने नारी को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। वह ईश्वर का प्रतीक तथा साधना का केंद्र है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों ने जहाँ नारी की निंदा तथा भर्त्सना की है, सूफी काव्यधारा के कवियों ने वही नारी को सर्वोपरि महत्व प्रदान किया है, क्योंकि नारी को परमात्मा का रूप प्रदर्शित करती हुई इन काव्यों में दिखाया है। प्रकृति का रागात्मक चित्रण। सूफी काव्य परंपरा में प्रकृति का रागात्मक चित्रण किया गया है। उन्होंने अपने सुख दुख की अनुभूति से प्रकृति को जोड़ा। संवेदनात्मक चित्रण के अतिरिक्त प्रकृति आलंबन और उद्दीपन रूप में भी चित्रित हुई है। 12 मासा और षट ऋतु की अपूर्व छटा इन कवियों के काव्य में उपलब्ध होती है। फिरी फिरी रोव कोऊ नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। गुरु की प्रतिष्ठा। सूफी काव्य में गुरु निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति में रत साधक को उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाला मार्गदर्शक है। शैतान अर्थात माया साधक की प्रेम साधना में अड़चन पैदा करता है और साधक का पथ भ्रष्ट करना चाहता है। शैतान के पंजे से मुक्त होने के लिए गुरु की शरण लेनी पड़ती है। यहाँ संत काव्य की तरह गुरु को मानव होना अनिवार्य नहीं है। वह मार्गदर्शक है और मार्ग का कार्य कोई पशु पक्षी भी कर सकता है, जैसे पद्मावत का तोता। गुरु सुआ जेहि पंथ देखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। भारतीय लोक संस्कृति का चित्रण। इनके काव्य का मूल आधार हिंदू प्रेम गाथाएं होने के कारण उसमें भारतीय लोक संस्कृति के विविध रूप साकार हो उठे हैं। इसमें हिंदुओं के रीति रिवाज और अंधविश्वासों तक का चित्रण हुआ है। उन्होंने अपने काव्य में राम, कृष्ण और शिव आदि का भी उल्लेख किया है तथा शुकुन, अपशुकन आदि के चित्रण भी इनके काव्य में मिल जाते हैं। इतिहास और कल्पना का योग। इन कवियों ने अपने काव्य ग्रंथों में इतिहास तथा कल्पना का सुंदर समन्वय किया है। इन्होंने जिन प्रेम गाथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया है, वे ऐतिहासिक होते हुए भी कल्पना से पल्लवित है। कल्पना ने उन्हें अधिक सरस एवं मर्मस्पर्शी बनाया है। उन्होंने कल्पना के माध्यम से नवीन पात्र तथा घटनाओं की उद्भावना की है। दार्शनिकता। सूफी कवियों ने लौकिक प्रेरणाओं से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। उनके अनुसार ईश्वर एक है तथा जीवात्मा उसी का अंश है। उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए साधक को नाना प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं तथा शैतान साधक को साधना के मार्ग से भ्रष्ट करने का प्रयास करता रहता है। शैतान के पंजे से मुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि साधक पीर अथवा गुरु की कृपा प्राप्त करे।
गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रकाश के फलस्वरूप वह नाना प्रकार के व्यवधानों को दूर कर परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। पात्र और चरित्र चित्रण। यद्यपि यह सत्य है कि सूफी कवियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रबंध काव्य का आश्रय लिया है, लेकिन उनकी रचनाओं में जीवन पात्रों का अभाव है। नायक नायिका जैसे पात्र भी अस्वाभाविक प्रतीत होते हैं। इन काव्यों के सभी नायक राजकुमार होने के नाते वीर है तथा सभी प्रेम के टेढ़े मेढ़े मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। इसी प्रकार से इन काव्य ग्रंथों में वर्णित नायिकाएं एक ही सांचे में डली हुई दिखाई देती है। ऐतिहासिक पात्रों पर कल्पना का ऐसा गहरा रंग चढ़ाया गया है कि कभी कभी तो उनका चरित्र अविश्वसनीय प्रतीत होने लगता है। सूफी कवियों ने पात्रों के चरित्र चित्रण में जीवन की विविधता का उल्लेख नहीं किया। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारतीय विचारधारा के अनुसार जीवात्मा एक बार माया के बंधन से मुक्ति पा लेती है तब उसे माया के पाश में नहीं बंधना पड़ता। लेकिन सूफी कवियों के यहाँ ऐसा नहीं है। उनके यहाँ तो जीवात्मा को शैतान, जो कि माया के समान ही परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है, से एक बार मुक्त कर लेने पर भी सचेत रहना पड़ता है, क्योंकि वह पुनः शैतान के पंजे में फंस सकता है। इस प्रकार सूफी काव्य भाव पक्ष की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।